नियम 9। बहस से नहीं, अपने कामों से जीते। विचार। बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय दरअसल खोखली होती है। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते हैं। इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है, जो काफी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज्यादा असरदार होता है। बोले नहीं, बल्कि काम करके दिखाए। द की ऑफ पावर। शक्ति की कुंजी। अमेसिस के कार्य। जब एप्रियस को गद्दी से उतार दिया गया, तो अमेसिस सिंहासन पर बैठा। वह सईज जिले का था और सियफ कस्बे का निवासी था। पहले तो मिस्र के नागरिक उसका सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि वह गरीब घर से आया था और उसने अपना करियर बहुत निचले स्तर से शुरू किया था। मिस्र ने उसके नागरिक का सम्मान पाने के लिए उसने सख्त कदम नहीं उठाए, बल्कि चतुराई से उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। उसकी बहुत सी संपत्तियों में से एक था पैर धोने का वह स्वर्ण पात्र, जिसमें वह और उसके अतिथि खास अवसर पर अपने पैर धोते थे। उसने इसे तुड़वाकर इससे एक देवता के सोने की मूर्ति बनवा दी और उसे शहर के सबसे अच्छी जगह पर लगवा दिया। मिस्र के नागरिक मूर्ति का सम्मान करने लगे। जैसे ही अमेसिस ने यह सुना, उसने एक सभा आयोजित की। सभा में उसने यह बताया, यह सम्मानित मूर्ति कभी उसके पैर धोने का पात्र थी, जिसमें लोग अपने पैर धोते थे, कुल्ला करते थे और गंदगी साफ करते थे। उसने कहा कि उसका हाल भी मूर्ति की तरह ही है, क्योंकि वह भी कभी एक साधारण व्यक्ति था और अब सम्राट बन गया है। उसने कहा कि अच्छा यही रहेगा कि जिस तरह लोग पैर धोने के पात्र का सम्मान करने लगे हैं, उसी तरह से उसका भी सम्मान करने लगे। इस तरह से मिस्र के नागरिक उसे अपना स्वामी मानने के लिए तैयार हो गए। शक्ति के क्षेत्र में आपको अपने कदमों का मूल्यांकन इस बात से करना चाहिए कि दूसरों पर उसका दीर्घकालीन प्रभाव कैसे पड़ रहा है। बहस करके अपनी बात मनवाने या जीतने की कोशिश करने में दिक्कत यह होती है कि आप यकीन से कभी भी यह नहीं कह सकते कि सामने वाला इसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हो सकता है वह आपसे सहमत तो दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे द्वेष कर रहा हो, या फिर शायद आपने अनजाने में कोई ऐसी बात कर दी हो जो उसे बुरी लग गई हो। ध्यान रहे कि सामने वाला अपने मूड और असुरक्षा के आधार पर आपके कहे शब्दों का मतलब निकालता है। अच्छे से अच्छे तर्क की भी कोई ठोस नींव नहीं होती है, क्योंकि हम शब्दों की छलावे भरी प्रकृति से वाकिफ होने के कारण उन पर अविश्वास करते हैं। किसी के साथ बहस करने के कुछ ही दिन बाद हम सिर्फ आदत की वजह से अपने पुराने विचारों पर वापस लौट आते हैं। इस बात को समझ ले, शब्द चवन्नी से 100 मिलते हैं। हर कोई जानता है कि बहस करने के आवेश में हम अपनी बात के समर्थन में कुछ भी कह सकते हैं। हम बाइबल का हवाला दे सकते हैं या ऐसे आंकड़ों का जिक्र कर सकते हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती।
इस तरह की हवाबाजी से कौन हम पर विश्वास कर सकता है? कार्य इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अर्थपूर्ण होते हैं। वे हमारी आंखों के सामने होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। कार्यों में चुभने वाली जो शब्द है वो नहीं होते हैं और गलत निष्कर्ष की कोई संभावना भी नहीं होती है। सामने दिखाई देने वाले सबूत के साथ कोई भी बहस नहीं कर सकता। जैसा बाल्टेसर ग्रेशियन कहते हैं, सत्य आमतौर पर सुनाई नहीं, दिखाई देता है। सर क्रिस्टोफर रेन इंग्लैंड के पुनर्जागरण काल में इस बात के जीते जागते उदाहरण हैं। उन्होंने गणित, खगोलशास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान में महारत हासिल कर ली थी। वे इंग्लैंड के सबसे मशहूर वास्तुविद थे। इस क्षेत्र में उनके लंबे करियर में उनके ग्राहकों ने उन्हें डिजाइन बदलने के बारे में बहुत में अव्यावहारिक सुझाव दिए। उन्होंने कभी ग्राहकों से बहस नहीं की या चुभने वाले शब्द भी नहीं कहे। उनके पास अपनी बात साबित करने के दूसरे तरीके थे। 1688 में रैन ने वेस्ट वेस्टमिंस्टर शहर के एक शानदार टाउन हॉल डिजाइन किया, लेकिन मेयर उससे संतुष्ट नहीं था। उसने रैन से कहा कि दूसरी मंजिल सुरक्षित नहीं है और यह पहली मंजिल बनने उसके ऑफिस पर कभी भी गिर सकती है। उसने रैन से कहा कि वह अतिरिक्त सहारा देने के लिए पत्थर के दो खंभे लगा दे। रैन बहुत ही कुशल इंजीनियर थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि खंभे लगाने का कोई मतलब नहीं है और मेयर का डर निराधार था, लेकिन उन्होंने खंभे लगा दिए, जिससे मेयर बहुत खुश हो गया। कुछ साल बाद जब कुछ मजदूर साफ सफाई करने के लिए ऊंची नसने पर चढ़े, तब जाकर पता चला कि खंभे छत को सहारा नहीं दे रहे थे, बल्कि उससे थोड़ी दूर पर ही खत्म हो गए थे। खंभे सिर्फ दिखने के लिए लगाए थे, लेकिन इससे दोनों ही लोगों को वह मिल गया था जो वो चाहते थे। मेयर को तसल्ली हो गई और वे जानते थे कि भावी पीढ़ियां समझ लेगी कि उनकी मूल डिजाइन सही थी और खंभों की जरूरत नहीं थी। काम के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने से आपके विरोधी रक्षात्मक नहीं होते हैं। इससे वे आसानी से आपकी बात मान जाते हैं। बहस के बजाय कार्य से शाब्दिक और भौतिक दोनों रूप में अपनी बात मनवाना ज्यादा कारगर होता है। अगर आपका लक्ष्य शक्ति पाना या उसे सुरक्षित रखना है, तो हमेशा अप्रत्यक्ष मार्ग खोजें और युद्ध का मैदान सावधानी से चुनें। अगर दीर्घकालीन दृष्टि से कोई बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला आपसे सहमत है या नहीं, या अगर समय और उसका अनुभव उन्हें आपका मतलब समझा देगा, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप उन्हें समझाने की कोशिश न करें। अपनी ऊर्जा बचाएं और वहां से चल दो।